बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह की ज़ात आपको खुश रखे और कामयाब करे। इसी दुआ के साथ हम आज अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर्स। बेटा ईस्टर्स क्या होते हैं? ईस्टर्स ऑर्गेनिक साल्ट्स होते हैं जिन्हें हम लोग फ्लेवर्स बोलते हैं। बाज़ औक़ात आप लोग टॉफ़ी खा रहे होते हैं और टॉफ़ी में जायका आम का आ रहा होता है। इसकी वजह टॉफ़ी में आम का फ्लेवर यानी आम का ईस्टर डाल दिया गया है। बेटा अगर पेपर में स्ट्रक्चर लिखा हुआ आ जाता है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ईस्टर है? भाई नाम तो तब लिखेंगे ना जब पहले कंपाउंड को पहचानेंगे। तो जनाब हमें पता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। तो देखते हैं जी ईस्टर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो जनाब ईस्टर में ये कार्बोनाइल होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन कार्बोनाइल, और एक तरफ को ऑक्सीजन लगा होता है। अगर ऑक्सीजन के इस साइड पर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन के दो बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड फ्री होता है, अगर यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लग जाए तो ये ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है जी। फिर ज़रा पहचाने, ये कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप, ये है ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। अब कार्बन के साथ कार्बन की वैलेंसी चूँकि 4 होती है तो यहाँ पर 1, 2 और 3, तो ये बॉन्ड फ्री है। आपको पता है यहाँ पर कौन सी चीज़ लगेगी? हमें पता है हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2 पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। ये तो हो गया ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ लग जाएगी? अल्काइल ग्रुप जी। तो ये आपके पास बन गया ईस्टर। अब इसको नाम किस तरीके से देते हैं? नाम लिखने का तरीका इसका इंतहाई आसान है, बल्कि मैं ये कहता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज़्यादा आसान नोमेनक्लेचर ईस्टर की है। किस तरीके से नाम लिखते हैं जनाब? सबसे पहले ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, जो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ अल्काइल ग्रुप, इस अल्काइल ग्रुप का नाम लिख देते हैं एज अल्काइल। यानी अगर ये इसमें 1 कार्बन है तो इसको मीथाइल लिखेंगे, 2 कार्बन है तो इथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपाइल एंड सो ऑन। तो इसका नाम लिख देंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे? अल्काइल के तौर पर जी, अल्काइल। फिर क्या काम करते हैं? ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है इस कार्बन समेत जी, अगर इसमें 1 कार्बन है तो 1 कार्बन या 2 कार्बन हो गए, तो इसका नाम लिखेंगे अल्केन के तौर पर। किसके तौर पर? अल्केन के तौर पर। अगर यहाँ पर 1 कार्बन है और 1 कार्बन जे तो 2 कार्बन हो गए, इसे कहेंगे ईथेन। अगर यहाँ पर 2 कार्बन है और 1 कार्बन जे 3, तो इसे कहेंगे प्रोपेन। अगर यहाँ पर 3 कार्बन है तो 1 कार्बन जे हो गई, इसे क्या कहेंगे? ब्यूटेन। यानी इस कार्बन और अल्काइल की कार्बन को मिलाकर एक अल्केन के तौर पर नाम लिख देंगे, अल्केन। और फिर ईस्टर का सफिक्स होता है O8, OATE, O8। तो आखिर में क्या लगा देंगे? ईस्टर का सफिक्स लगा देंगे O8। तो जनाब नाम आपके पास बन जाएगा अल्काइल एल्कानोएट। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं जनाब। ज़रा इसकी ये एग्जांपल देखें, सिंपल सी मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, CH3, फिर क्या लिखा? C डबल बॉन्ड O CH3 जी। ज़रा देखें ये ईस्टर है। ईस्टर को हमने कैसे पहचाना? इस ग्रुप की बेस पर हमने पहचाना, इस ग्रुप की बेस पर, और ये देखा कि ये जो कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ अल्काइल लगा हुआ है जी। तो ये इसकी पहचान। तो अब नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन के साथ ये वाला ग्रुप है, इसमें कितने कार्बन है? 1। इसको अल्काइल के तौर पर लिखेंगे। 1 कार्बन वाला अल्काइल क्या कहलाता है? मीथाइल। तो इसका जनाब हम लोग नाम लिखेंगे मीथाइल। इसका नाम लिख रहा हूँ मीथाइल। फिर ज़रा देखें इस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसका नाम कैसे लिखेंगे? अल्केन के तौर पर। तो क्या नाम लिखेंगे? इसमें 1 कार्बन जे
और एक कार्बन, ये 2 कार्बन। 2 कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है? 2 कार्बन को कहते हैं ईथ। तो 2 कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है? ईथेन। और आखिर में इसका सफिक्स, क्या सफिक्स लिखेंगे? OATE। तो क्या नाम बन गया? मीथाइल। ये मीथाइल और इथानोएट, ये जनाब इसका नाम हो गया। तो कितना आसान है इसका नाम? बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब ज़रा आगे एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जनाब। HC डबल बॉन्ड OCH3। जी जनाब, अब इसका नाम लिखेंगे। पहले हम लोग ये जो ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है इसका नाम लिखेंगे। इसमें एक कार्बन है, इसका नाम अल्काइल के तौर पर लिखना है। इसको क्या कहेंगे? मीथाइल। तो ये इसका नाम हो गया मीथाइल। फिर इस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, इसका नाम अल्केन के तौर पर लिखना है। इसमें एक ही कार्बन है, जहाँ कोई कार्बन नहीं, एक ही कार्बन है। एक कार्बन का अल्केन क्या कहलाता है? एक कार्बन को कहते हैं मीथ, और अल्केन के लिए सफिक्स कौन सा होता है? एन। तो क्या बन गया? मीथेन। आखिर में ईस्टर का सफिक्स, ईस्टर का सफिक्स क्या है? OATE। तो क्या नाम बन गया? मीथाइल मीथानोएट। अगला स्ट्रक्चर ज़रा देखते हैं जी। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। ये भी ईस्टर है। अब इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे? पहले ये जो ऑक्सीजन के साथ ये वाला जो ग्रुप है इसका नाम लिखेंगे अल्काइल के तौर पर। इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 3 और 4। 4 कार्बन है। इसका नाम क्या होगा? एज अ अल्काइल नाम क्या होगा? ब्यूटाइल। तो इसका जनाब हम लोग नाम लिखेंगे ब्यूटाइल। क्यों ब्यूटाइल लिखा? 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, और ये अल्काइल है तो इसका नाम बन गया ब्यूटाइल। अब इसका नाम लिख लिया। अब इस हिस्से का नाम लिखेंगे, इस पार्ट का नाम लिखेंगे एज अल्केन। इसमें कितने कार्बन हैं? 1 2 और 3। 3 कार्बन है, तो 3 को क्या कहते हैं? प्रोप। आप वहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड के बाहर रूट वर्ड लिखी हुई है, वहाँ पर आप देखेंगे 3 को क्या लिखा हुआ है? प्रोप। वैसे आप इतनी नोमेनक्लेचर के बाद ये आपको काउंटिंग याद भी हो जानी चाहिए। तो प्रोप लिखा, और चूँकि इसका नाम मैंने बताया था कैसे लिखते हैं? अल्केन के तौर पर, तो प्रोप लिखेंगे और आखिर में लगा देंगे AN, ताकि प्रोपेन बन जाए, अल्केन बन जाए। और आखिर में सफिक्स लगा देंगे ईस्टर का। ईस्टर का सफिक्स क्या होता है? OATE। क्या नाम बन गया? ब्यूटाइल प्रोपानोएट। इसमें स्टूडेंट गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं, इससे पहले जितने भी कंपाउंड पढ़े थे उनमें हम लोग सबसे पहले क्या काम करते? कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे। तो वो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और बाज़ औक़ात इसको लॉन्गेस्ट चेन के तौर पर ले लेते हैं और इसको अल्काइल ग्रुप के तौर पर ले लेते हैं, तो फिर नाम गलत हो जाता है। तो इसमें जो पेरेंट चेन होती है, ये कार्बोनाइल और कार्बोनाइल के साथ ये जो कार्बन है, इन कार्बन की ये जो चेन होती है, चाहे ये छोटी हो या बड़ी हो, यही पेरेंट चेन होती है। इसका नाम हम आखिर में लिखते हैं अल्केन के तौर पर, और आखिर में क्या लगा देते हैं? सफिक्स। OAT सफिक्स होता है, OAT लगा देते हैं। तो क्या बाकी ईस्टर की नोमेनक्लेचर इतनी आसान है? जी बिल्कुल आसान है, लेकिन एक थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है जिसका हम लोग नाम पहले लिखते हैं, पेपर में इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट आता नहीं है जिस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके अंदर कुछ कॉमन नोमेनक्लेचर का जायका डाल दिया जाता है। कॉमन नोमेनक्लेचर की बीच में कुछ टर्म्स डाल दी जाती हैं। तो देखते हैं वो टर्म्स क्या हैं। वो टर्म भी बहुत ही आसान है। एक सिस्टम है इन टर्म्स का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल। ये अल्काइल जो होते हैं ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, ये सेकेंडरी भी हो सकते हैं, और ये टर्शरी भी हो सकते हैं। तो देखते हैं कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्काइल क्या है। ये मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, ज़रा देखें। CH3 C डबल बॉन्ड O
CH2 CH2 एंड CH3। जी बेटा, अब बात ये है कि ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? बीटा कार्बन। ये बीटा नहीं कहलाएगा, ये तो बीटा के साथ जुड़ा हुआ है। बीटा कार्बन वो कार्बन होता है जो अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो इसे हम क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। बेटा अगर एक बीटा कार्बन हो या एक भी बीटा कार्बन ना हो तो वो अल्काइल कहलाता है प्राइमरी अल्काइल। तो ये कौन सा अल्काइल हो गया? प्राइमरी अल्काइल। क्यों? क्योंकि इसमें एक बीटा कार्बन है। अगर प्राइमरी अल्काइल हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली हम इसका नाम लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे, कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोपाइल। प्रोपाइल। फिर इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम अल्केन के तौर पर लिखेंगे। कितने कार्बन हैं? 2। तो 2 को क्या कहते हैं? ईथ। वहाँ देखें ज़रा, रूट वर्ड लिखे हुई हैं, 2 के सामने क्या लिखा हुआ? ईथ। और अल्केन के तौर पर लिखेंगे तो आखिर में क्या लगा देंगे? अल्केन का सफिक्स एन। अब जनाब इसके बाद चूँकि ये ईस्टर है तो ईस्टर का सफिक्स भी लगाना है। ईस्टर का सफिक्स क्या होता है? OATE। तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइल इथेनोएट। ये ज़रा देखें, ये प्रोपाइल प्राइमरी प्रोपाइल था। क्यों प्राइमरी था? क्योंकि इसमें सिर्फ एक बीटा कार्बन है। चूँकि ये प्राइमरी था, प्राइमरी हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा प्रोपाइल है, ये कौन सा अल्काइल है, प्राइमरी है। लेकिन अगर सेकेंडरी या टर्शरी हो तो फिर मेंशन करना पड़ता है। तो अब ज़रा देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, CH3। फिर क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O और CH3 एंड CH3। जनाब अब ज़रा इस अल्काइल ग्रुप को देखें। ये वाला जो अल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच है इस कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। अल्फा के साथ जो कार्बन अटैच है, जो बॉन्डेड है, ये वाला कार्बन, इसे क्या कहेंगे? बीटा। और ये कार्बन भी अल्फा कार्बन के साथ बॉन्डेड है तो इसे भी क्या कहेंगे? बीटा। तो अब कितने बीटा कार्बन हो गए? 2 बीटा। तो ये कहलाएगा सेकेंडरी प्रोपाइल। प्रोपाइल क्यों करें? 3 कार्बन हैं। और सेकेंडरी क्यों करें? कि 2 बीटा हैं। जब 2 बीटा कार्बन आ जाते हैं तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी। तो जनाब अब इसका नाम लिखेंगे, पहले इस हिस्से का नाम। तो क्या नाम लिखेंगे? सेकेंडरी। सेकेंडरी के लिए हम लिख देते हैं SEC डॉट। डॉट ज़रूर लगाना है क्योंकि एब्रीवेशन है, एब्रीवेशन के एंड पे क्या आता है? डॉट आता है। अब इसमें 3 कार्बन है तो क्या नाम बन जाएगा? प्रोपाइल। अब इस हिस्से का नाम लिख लिया, अब इसका नाम लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन हैं? 2। तो 2 को क्या कहते हैं? ईथ। और इसका नाम अल्केन के तौर पर लिखते हैं तो आखिर में अल्केन का सफिक्स यानी एन लगा देंगे। और फिर आखिर में ईस्टर का सफिक्स क्या बन जाएगा? O8। जी जनाब। तो प्राइमरी अल्काइल कौन से होते हैं? जिनमें एक बीटा या एक बीटा भी ना हो। सेकेंडरी कौन से होते हैं? जिनमें 2 बीटा कार्बन। अब इसके बाद टर्शरी कौन से होते हैं? जिनमें 3 बीटा कार्बन होते हैं। तो ज़रा ये स्ट्रक्चर देखें, CH3, फिर C डबल बॉन्ड O, आगे क्या लिखेंगे? O, फिर यहाँ पर CH3 एंड CH3। अब इस स्ट्रक्चर को ज़रा देखें। ये वाला स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड है इस कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। इस कार्बन के साथ जे कार्बन भी बॉन्डेड है, इसके साथ जी भी बॉन्डेड है, इसके साथ जे कार्बन बॉन्डेड है। तो ये कार्बन चूँकि अल्फा कार्बन के साथ जुड़ी हुई है तो इसे हम क्या कहेंगे? बीटा। ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे भी हम बीटा कहेंगे। और ये वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे भी हम क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे। कितने बीटा हो गए? 1, 2 और 3। 3 बीटा कार्बन है, इसे क्या कहेंगे? टर्शरी। तो जनाब इसमें कुल कितने कार्बन हैं? 4। 1, 2, 3 और 4। तो इसका नाम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल
ब्यूटाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 4 कार्बन है, और ये जो ऑक्सीजन के साथ ये पार्ट होता है इसका नाम हम अल्काइल के तौर पर, तो अल्काइल है तो क्या लिखेंगे? ब्यूटाइल। आखिर में वायल आएगा, अल्काइल के नाम के आखिर में क्या आता है? वायल। अब इसका नाम तो लिख लिया, अब इस हिस्से का नाम लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन हैं? 2, तो 2 को क्या कहते हैं? ईथ। और चूँकि इस पार्ट का नाम अल्केन के तौर पर लिखते हैं तो आखिर में अल्केन का सफिक्स एन, ईथेन। और फिर एंड पे क्या लिखेंगे? ईस्टर का सफिक्स OATE। तो क्या नाम बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल इथानोएट। तो बेटा ये जो प्राइमरी है, क्योंकि प्राइमरी हमने यहाँ मेंशन नहीं किया, सेकेंडरी और टर्शरी ये कॉमन नोमेनक्लेचर की टर्म्स हैं, लेकिन आप लोगों के कोर्स में यानी सिंध बोर्ड के कोर्स में ईस्टर की नोमेनक्लेचर में ऑक्सीजन के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा होता है इसके लिए भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। अब प्राइमरी कौन सा होता है? अगर बेटा एक बीटा कार्बन हो या एक भी बीटा कार्बन ना हो तो वो कौन सा कहलाता है? प्राइमरी अल्काइल कहलाता है। अल्फ़ा कार्बन कौन सा होता है? वो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। यहाँ पर ईस्टर के केस में वो कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा, कार्बोनाइल वाला नहीं, दूसरे वाला कार्बन, इसे हम लोग अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड होगा वो क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन कहलाएगा। अच्छा, अब सेकेंडरी अल्काइल कौन से होते हैं? अगर ये अल्फ़ा कार्बन है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, अल्फ़ा कार्बन के साथ अगर 2 बीटा कार्बन बॉन्डेड हों तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी। और टर्शरी क्या होता है? अगर 3 बीटा कार्बन हो। ज़रा देखें, ये वाला कार्बन अल्फ़ा हो गया, क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ये अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। अल्फ़ा कार्बन के साथ ये जो कार्बन जुड़ा हुआ है इसे बीटा कार्बन। ये कार्बन भी चूँकि अल्फ़ा के साथ जुड़ा हुआ है इसे भी बीटा। ये वाला कार्बन भी चूँकि अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसे भी क्या कहेंगे? बीटा कार्बन कहेंगे। कितने बीट हो गए? 3 कार्बन, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया? टर्शरी। और देखें इसमें कितने कार्बन है टोटल? 4, 1, 2, 3 और 4, तो 4 कार्बन है तो इसे क्या नाम देंगे? ब्यूटाइल। तो जनाब ये हो गया हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सिस्टम जो ईस्टर में यूज़ होता है। अब ज़रा एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर कौन सी चीज़? CH3 CH2 CH3O C डबल बॉन्ड O और क्या नाम देंगे? CH2 एंड CH3 जी। अब ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखें। अब पहले कौन से हिस्से का नाम लिखेंगे? इस हिस्से का नाम लिखेंगे ना जी? नहीं, पहले मैंने क्या कहा था कि ऑक्सीजन के साथ, एक तो ये कार्बोनाइल वाला कार्बन है वो नहीं, ऑक्सीजन के साथ दूसरी साइड पर कार्बोनाइल के अपोजिट साइड पर ये वाला जो ग्रुप अटैच होता है इसका नाम लिखते हैं अल्काइल के तौर पर। देखें पहले हम लोग कार्बोनाइल के इस साइड पर ऑक्सीजन लिख रहे थे, पहले कार्बोनाइल के राइट साइड पर ऑक्सीजन लिख रहे थे तो इसका नाम लिखा। अब मैंने कार्बोनाइल से पहले यानी कार्बोनाइल के लेफ्ट साइड पर ऑक्सीजन लिख दिया, इस वजह से इसका नाम पहले लिखेंगे। ये जो ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है, ये इसलिए लिख दिया कि अगर पेपर में इस तरीके से लिखा हुआ जाए तो आप पहले से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप अटैच है, चाहे वो राइट साइड पर हो चाहे वो लेफ़्ट साइड पर हो, पहले नाम उसका लिखना है। तो पहले जनाब हम लोग नाम लिखेंगे ये वाला जो हिस्सा है इसका, इस हिस्से का नाम लिखेंगे। अच्छा, इसका नाम अल्काइल के तौर पर लिखना है, लेकिन देखना ये है कि ये प्राइमरी अल्काइल है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो कैसे पता चलेगा? ऑक्सीजन के साथ ये जो कार्बन अटैच है, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, ये वाला कार्बन जो इस अल्फ़ा कार्बन के साथ बॉन्डेड है ये बीटा, ये वाला कार्बन जो अल्फ़ा के साथ बॉन्डेड है ये भी बीटा, और ये वाला कार्बन जो अल्फ़ा के साथ बॉन्डेड है ये भी क्या कहलाएगा? बीटा। कितने बीटा कार्बन हो गए? 3 बीटा। अगर 3 बीटा हो तो क्या कहलाता है? टर्शरी। तो जनाब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टर्शरी, सही। अच्छा, टर्शरी के लिए TER टी भी लिख देते हैं और क्या लिख देते हैं? TER भी लिख देते हैं। अच्छा, अब कुल कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3, 4 और 5, 5 कार्बन है। तो 5 के लिए वहाँ पर ज़रा रूट वर्ड देखें क्या लिखा हुआ है? पेंट, और इसको अल्काइल के तौर पर लिखते हैं तो अल्काइल का सफिक्स क्या होता है? वायल। तो क्या बन गया? टर्शरी पेंटाइल। इस पूरे हिस्से का नाम बन गया टर्शरी पेंटाइल। अब इस पार्ट का नाम लिखना है। इस पार्ट में कितने कार्बन है? 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और इसका नाम लिखते हैं, ज़रा देखें शुरू मैंने आपको बताया था, इसका नाम लिखते हैं अल्केन के तौर पर। अल्केन का सफिक्स क्या होता है? AN। तो इसके नाम के आखिर में क्या आ जाएगा? AN। टर्शरी पेंटाइल प्रोपेन।
अब चूँकि ये ईस्टर है तो ईस्टर का सफिक्स लगा देंगे कौन सा, OATE, तो क्या नाम बन गया, टर्शी पेंटाइल प्रोपानोएट। जी अगर अल्फ़ा कार्बन के साथ, अल्फ़ा कार्बन कौन सा होगा, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा वो अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, कार्बोनाइल वाला कार्बन नहीं, ऑक्सीजन के साथ कार्बोनाइल वाला कार्बन भी अटैच होता है, उसे अल्फ़ा नहीं कहेंगे। कार्बोनाइल वाले कार्बन के अलावा जो दूसरा कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा उसे क्या कहेंगे, अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड होता है उस कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। अगर एक बीटा कार्बन या एक भी बीटा कार्बन ना हो तो प्राइमरी अल्काइल, अगर दो बीटा हों जैसे यहाँ पर हैं तो सेकेंडरी, और अगर तीन बीटा हों जैसे यहाँ पर हैं या यहाँ पर तीन बीटा हैं तो क्या कहलाता है, टर्शी अल्काइल कहलाता है। ये तो जनाब हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सिस्टम। लेकिन इसके अलावा एक और भी कॉमन नोमेनक्लेचर का सिस्टम है जो ईस्टर के इस अल्काइल ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है। वो कौन सा है, एन, नियो और आइसो सिस्टम। तो चलें जी आप समझते हैं एन, नियो और आइसो सिस्टम को। आप ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखें। जी ज़रा देखें, इसे आप क्या कहेंगे, ये वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा, ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा। अल्फ़ा कार्बन के साथ सिर्फ एक बीटा है तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी, और ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोपाइल। एक तो ये है कि प्राइमरी के लिहाज से नाम दे दें, दूसरा एक और सिस्टम भी है। दूसरा सिस्टम कौन सा है कि जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, सेकेंड लास्ट कौन सा होगा, फर्स्ट कार्बन कहाँ से काउंट करेंगे, ये जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन बॉन्डेड है, कार्बोनाइल वाला कार्बन नहीं, उसके अलावा ये वाला जो कार्बन बॉन्डेड है, इस कार्बन को क्या कहेंगे, फर्स्ट कार्बन। ये कार्बन फर्स्ट, सेकंड और लास्ट, ये लास्ट कार्बन है। और सेकंड लास्ट कौन सा है, ये वाला सेकंड लास्ट कार्बन है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल CH3, ये मिथाइल है, ये मिथाइल नहीं है, मिथाइल क्या होता है, CH3। अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ एक मिथाइल हो तो उसे कहते हैं एन अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एन अल्काइल। ये एन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप नहीं लिखेंगे तो खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये कौन सा एन है या प्राइमरी है। अब इसका नाम लिखेंगे जी, इसका नाम लिखना है पहले, इसमें कितने कार्बन हैं, 3, तो क्या नाम लिखेंगे, 3 को क्या कहते हैं, प्रो, और चूँकि ये अल्काइल है तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपाइल। अब इस हिस्से का नाम लिखेंगे, इसमें कितने कार्बन हैं, 2, तो क्या लिख देंगे, ईथेन। इसका नाम अल्केन के तौर पर लिखते हैं तो ईथेन बन जाएगा, और आखिर में सफिक्स आ जाएगा ईस्टर का, OATE, तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल इथानोएट। जी आप ज़रा इस स्ट्रक्चर को देखें, पहले किस हिस्से का नाम लिखेंगे, ये जो ऑक्सीजन के साथ एक तरफ को तो ये कार्बोनाइल है, ऑक्सीजन के एक तरफ को तो कार्बोनाइल है, इसका नाम पहले नहीं लिखना, पहले इस हिस्से का नाम लिखना है। इसका नाम कैसे लिखना है, इसका नाम अल्काइल के तौर पर लिखना है। आप देखना ये है क्या ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्काइल है। बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी तब होता है अगर अल्फ़ा कार्बन के साथ एक बीटा, ये है अगर इधर भी कोई बीटा वगैरह लगे होते तो हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का नाम देते। लेकिन आप ज़रा देखें अल्फ़ा कार्बन के साथ नहीं अटैच है, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ कुछ चीज़ें अटैच हैं। ये वाला कार्बन फर्स्ट जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये लास्ट कार्बन है, ये वाला सेकंड लास्ट है। अब ज़रा देखिए सेकंड लास्ट के साथ कितने मिथाइल अटैच हैं, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, ये वाला सेकंड लास्ट है, इसके साथ एक मिथाइल ये अटैच है, एक मिथाइल ये अटैच है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 2 मिथाइल हों, 2 CH3 हों तो ये कहलाता है आइसो अल्काइल। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, आइसो। और अब इसमें कुल कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 हैं तो इसको क्या लिखेंगे, पेंटाइल, अल्काइल के तौर पर लिखेंगे पेंटाइल, आइसो पेंटाइल। अब इस हिस्से का नाम लिख दिया,
अब इसका नाम लिखेंगे अल्केन के तौर पर। कितने कार्बन है? 3, 1, 2 और 3। 3 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे? प्रोपेन। और आखिर में ईस्टर का सफिक्स। ईस्टर का सफिक्स क्या होता है? O8। तो क्या लगा देंगे? O8 लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा नाम? आइसोपेंटाइल प्रोपेनोएट। आइसो क्यों लिखा? क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन के साथ फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और लास्ट। तो ये जो थर्ड कार्बन है ये सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट के साथ अगर 2 मिथाइल हों तो इसे क्या कहते हैं? आइसो कहते हैं। और अगर सेकंड लास्ट के साथ 3 मिथाइल हों, सेकंड लास्ट के साथ अगर 3 मिथाइल हों तो उसे नियो कहते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O फिर CH2 CH3 CH3 एंड CH3 जी। अब पहले ऑक्सीजन के साथ एक ये कार्बन है कार्बोनाइल वाला और एक ये दूसरा कार्बन है अल्काइल वाला। तो कार्बोनाइल वाला कार्बन नहीं, ये जो दूसरे कार्बन वाला स्ट्रक्चर है इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। इसका नाम अल्काइल के तौर पर लिखेंगे। अल्काइल लिखने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम हैं, या तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, या एन, आइसो और नियो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी किस वक्त देखा जाता है? अगर ये जो अल्फ़ा कार्बन है इसके साथ अगर ब्रांचेस लगी हुई हों, इसके साथ अगर ज़्यादा कार्बन लगे हुए हों तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सिस्टम कहते हैं। लेकिन अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ, जैसे ये फर्स्ट कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ है, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड और ये लास्ट, थर्ड यानी लास्ट, और ये जो सेकंड है ये सेकंड लास्ट भी है, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। अब सेकंड लास्ट के साथ चूँकि ब्रांचेस वगैरह लगी हुई हैं तो हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी का सिस्टम नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? एन, नियो और आइसो का नाम देंगे। आप ज़रा देखें सेकंड लास्ट के साथ कितने मिथाइल लगे हुए हैं? ये मिथाइल CH3, ये मिथाइल और ये मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए? 3। अगर सेकंड लास्ट कार्बन के साथ 3 मिथाइल हों तो वो कहलाता है नियो। तो इसको नाम क्या देंगे? इस ग्रुप का नाम लिखेंगे नियो। और इसमें कुल कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 कार्बन है तो क्या नाम बन जाएगा? 5 को क्या कहते हैं? पेंट। ज़रा वहाँ देखें रूट वर्ड में 5 को क्या लिखो? पेंट। और इसका नाम चूँकि अल्काइल के तौर पर लिखते हैं तो क्या नाम बन जाएगा? पेंटाइल। अब इस हिस्से का नाम लिख लिया, अब इस हिस्से का नाम लिखेंगे। इसमें कितने कार्बन हैं? 1, 2 और 3 कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे? प्रोप। और चूँकि इस पार्ट का नाम कैसे लिखते हैं? अल्केन के तौर पर, तो अल्केन का सफिक्स क्या होता है? AN। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। आखिर में ईस्टर का सफिक्स लगा देंगे। ईस्टर का सफिक्स क्या होता है? O8, OATE। तो क्या नाम बन गया? न्यू पेंटाइल प्रोपेनोएट। तो जी इंतहाई आसान सिस्टम है, इंतहाई आसान नोमेनक्लेचर है। उम्मीद है ईस्टर की नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ चुकी होगी। बेटा अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुंचा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। जो दूसरों का फ़ायदा सोचता है अल्लाह की ज़ात ज़रूर उसे फ़ायदा पहुंचाती है। अल्लाह की ज़ात आपको कामयाब करे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।